हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3 के और क्लास है 11th और किताब है डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से फार्मूले हमारे अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर साइन थीटा प्लस फाइव इंटू साइन थीटा माइनस फाइव। दूसरा फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो लग सकता है यहाँ पर, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव बराबर कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है। और तीसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाइव इंटू साइन थीटा माइनस फाइव। तो ये तीन फार्मूले जो हैं यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपको याद होने चाहिए। साइन 18 कॉस 36, तो इसका मान होता है √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 का मान होता है √5 प्लस 1/4 और कॉस 18 साइन 36 इनका मान होता है 10√10 प्लस 2√5/4 और इसका मान होता है 10 माइनस 2√5/4। तो ये चार मान हैं जो हमको याद रखने हैं। इसकी सहायता से हम एक्सरसाइज अपनी समाप्त कर सकते हैं। बाकी अगर कोई नया फार्मूला लगेगा तो वो मैं वहाँ पर क्वेश्चन में बता दूंगा। और पिछले फार्मूले तो लग ही सकते हैं क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। हर फार्मूला हर एक्सरसाइज में लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 6। तो देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला हमारा कॉस स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसकी जगह पर? साइन 24 प्लस 6 इंटू साइन 24 माइनस 6। तो क्या बन जाएगा? साइन 30 इंटू साइन 18। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 18 का मान √5 माइनस 1/4। ठीक है। और 1 से गुणा हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा √5 माइनस 1/8। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। देख लेते हैं यहीं पर दूसरा क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर पहले होना चाहिए तो फार्मूला बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 12 माइनस साइन स्क्वायर 48। अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा कॉस 12 प्लस 48 इंटू कॉस 12 माइनस 48।
तो देखिए माइनस तो ऐसे चलेगा और 12 48 60 हो जाएगा, cos 60 इंटू कॉस माइनस 36 होगा, लेकिन कॉस में 36 खत्म हो जाता है इसलिए केवल 36 रहेगा, माइनस खत्म हो गया। ठीक है, कॉस के साथ माइनस नहीं लगता इसलिए केवल 36। तो कॉस 60 का मान हमको पता है क्या होता है, 1/2 गुणे कॉस 36 का मान √5 प्लस 1/4, माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस लगा रहेगा, √5 प्लस 1/4 दूनी 8। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 126 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब देखिए ये जो 126 है ये काफ़ी बड़ा मान है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए साइन, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 90 प्लस 36 लिख सकते हैं और स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60 ऐसे रहेगा, 90 प्लस 36 दूसरे चतुर्थांश साइन होता है प्लस का और 90 में मान बदल जाता है तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो कॉस 36 का मान क्या होता है, √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 2 √5/16 माइनस 3/4। तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस 2 √5/16 माइनस 3/4। 2 कॉमन ले लेंगे इधर से, 3 प्लस √5/16 माइनस 3/4, तो 2 8 16। तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस √5/8 माइनस 3/4। 8 4 का लासा ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3 प्लस √5 माइनस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो √5 माइनस 3/8। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चल देते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस π/10 प्लस कॉस 13 π/10। ठीक है, तो देखो इसको कॉस π/10 ऐसा लिखा रहने दो और इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, कॉस पाई प्लस 3 π/10 कॉस π/10 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा। कौन सा चतुर्थांश हो गया, तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस का होता है और यहाँ पर लग जाएगा 3 π/10, क्योंकि ये माइनस का होता है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कॉस 180/10 माइनस कॉस 3 गुणे 180/10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या बन गया, कॉस 18
माइनस कॉस 54। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कॉस 18 ऐसे लिखा रहने देंगे, पहले इस 54 को सरल कर लेते हैं। माइनस कॉस 90 माइनस 36, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, देखिए कॉस 18 ऐसे ही माइनस, अब यहां पर देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं और कॉस बदल जाता है साइन में। तो कॉस 18 का मान हमको पता है अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 4 माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बटे 4। 1/4 कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, साइन 10 साइन पाई बटे 10 इंटू साइन 13 पाई बटे 10 बराबर माइनस का 1/4। तो LHS ले लेंगे यहां से, साइन पाई बटे 10 ऐसे ही गुणे साइन पाई प्लस 3 पाई बटे 10 साइन पाई बटे 10 टू साइन, देखिए 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में साइन होता है माइनस का, तो माइनस लग जाएगा आगे, और 3 पाई बटे 10, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस साइन 180 बटे 10 साइन 3 गुणे 180 बटे 10, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया, माइनस साइन 18 इंटू 18 या 54 साइन 54। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन 18 ऐसे लिखा रहने देंगे इंटू साइन 90 माइनस 36 कर देंगे, तो माइनस साइन 18 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और पहला चतुर्थांश पहले में सारे पॉजिटिव, 90 मान बदल जाता है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 36 माइनस ऐसे रहेगा साइन 18 का मान √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 का मान √5 प्लस 1/4, माइनस बाहर, यहाँ वर्गांतर लग जाएगा 5 माइनस 1/16 माइनस का 4/16, 4 चक्कू 16, माइनस का 1/4। तो इस तरीके से पांचों क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 गुणे साइन 24 प्लस कॉस 6 बराबर √3 प्लस √15। तो देखिए यहाँ से हम लोग LHS लेंगे,
साइन 24 का मान पता नहीं है, साइन 6 का मान पता नहीं है, स्क्वायर लगा नहीं है तो फार्मूला लगा नहीं पाएंगे। तो क्या करें, या तो इसको कॉस में बदल लो या तो इसको कॉस में बदल लो। तो LHS जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 साइन 24 प्लस इस कॉस को हम लोग लिख रहे हैं साइन। रुक जाइए, पहले कॉस ही लिखाने देते हैं, कॉस। और इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 84। और 90 माइनस 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन 24 90 माइनस थीटा, पहला सूत्र पहले में सारे पॉजिटिव, कॉस बदल जाता साइन में, साइन 84। और साइन C प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन 24 प्लस 84/2 और 24 माइनस 84/2। साइन C प्लस साइन D का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। 4 दूना 8 साइन, 4 4 8, 8 2 10/2 इंटू कॉस 60/2। तो ये तो बन जाएगा 54 और ये बन जाएगा 30, 8। अब ये इसको हम बदल लेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 36 इंटू कॉस 30। इधर कर लेते हैं 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश और साइन बदल जाएगा कॉस, कॉस 36। 8 गुणे कॉस 36 इंटू कॉस 30। 8 गुणे कॉस 36 का मान √5 प्लस 1/4 गुणे कॉस 30 का मान √3/2। 4 दूना 8, 8 से ये 8 कट जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो √1 की तो √3 की 1 से गुणा होगी √3 प्लस √5 की गुणा होगी √3 बचे 15। √3 प्लस √15 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चल देते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, tan 6 इंटू tan 42 tan 66 tan 78 बराबर 1। तो यहाँ से LHS लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, tan 6 के साथ में हम लोग tan 66 रख लेंगे, ठीक है, और 78 के साथ में 42 रख लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इससे हम लोग देखिए 66 में से जब 6 घटाएंगे तो 60 बन जाएगा, और 78 और 42 जब जोड़ेंगे तो हमारा 120 बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, tan 66 इंटू tan 6 गुणे tan 78 इंटू tan 42। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 66 इंटू साइन 6 बटे कॉस 66 इंटू कॉस 6 गुणे साइन 78 इंटू साइन 42 बटे कॉस 78 इंटू कॉस 42। तो देखिए यहाँ पर साइन A इंटू साइन B लिखा हुआ, अगर यहाँ पर 2 हम लगा लें
तो 2 sin A इंटू साइन बी बन जाएगा फार्मूला। जब 2 से गुणा किए तो 2 से भाग भी कर दिया, यहाँ पर भी 2 से गुणा करी तो 2 से भाग भी कर दिया। अब हर जगह फार्मूला बन जाएगा, अब इसको फार्मूले की तरह लगा लेंगे। तो 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी, 66 में से 6 गए तो कितना बचा 60, डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस कॉस 66 में 6 जोड़ दिए 72 बटे कॉस 66 A प्लस बी 66 6 72, तो क्या बन जाएगा कॉस 72 प्लस कॉस 66 में से 6 गए 60। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करेंगे, कॉस 78 में से 42 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 36 माइनस कॉस 120 बटे कॉस 78 42 120 प्लस कॉस 36। अब देखिए कॉस 72, इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर सरल कर लेते हैं अलग से, कॉस 72 लिखा हुआ है, कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 72, ओ सॉरी 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो 90 मान बदल जाता है, साइन 18 आ जाएगा, पहला चतुर्थांश सारे पॉजिटिव। तो कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम साइन 18 पुट कर देंगे। कॉस 60 का मान 1/2 माइनस साइन 18 बटे कॉस 72 की जगह क्या लिखेंगे, साइन 18 कॉस 60 का मान 1/2 गुणे कॉस 36 माइनस कॉस 120 का मान माइनस 1/2 होता है, इसलिए प्लस का 1/2 बटे कॉस 36 माइनस का 1/2। समझे क्या क्या, कॉस 120 का मान माइनस का 1/2 होता है, इसलिए इसको हमने बाद में लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 2 से गुणा कर रहे हैं, देखिए आप लिख कर करिएगा, हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। 2 से गुणा करा, 2 से गुणा करा, 2 से भाग किया तो यहाँ पर भी 2 से भाग कर दिया, यहाँ 2 से गुणा और 2 से गुणा, यहाँ 2 से भाग और यहाँ पर भी 2 से भाग, तो 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया सॉरी। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन 18 बटे 2 साइन 18 प्लस 1 गुणे 2 कॉस 36 प्लस 1 बटे 2 कॉस 36 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एक माइनस 2 साइन 18 का मान रख देंगे, साइन 18 का मान कितना होता है, √5 माइनस 1/4 बटे 2 गुणे √5 माइनस 1/4 प्लस 1 गुणे कॉस 36 का मान 2 गुणे √5 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2 गुणे √5 प्लस 1 बटे 4 माइनस 1। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 4 जो है 2 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा और इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। गुणा कर लेंगे कैसे, देखिए 2 एक काम 2, बहुत ध्यान से देखेगा, 2 एक काम 2 माइनस √5 प्लस 1
बटे दो लिखा नहीं क्योंकि अभी देखना यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, तो √5 माइनस 1 प्लस 2, और बटे में 2 से 2 कट गया, गुणे √5 प्लस 1 प्लस 2, √5 प्लस 1 और 2 एक कम 2, बटे √5 प्लस 1 माइनस 2, और बटे में 2 से 2 कट गए। समझ गए क्या किया? 2 की इधर गुणा कर इसमें घटा दिया, बटे में जो 2 था वो इधर भी बटे में 2 था, दोनों से 2 कट गए। अब इनको हल कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 और 1 3, 3 माइनस √5 बटे √5 माइनस 1 प्लस 1, गुणे 3 प्लस √5, 3 प्लस 2 1 3 प्लस √5 बटे √5 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ऊपर तो वर्गांतर लग गया, 3 3 9 माइनस 5, नीचे भी वर्गांतर लग गया, 5 माइनस 1, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 4 बराबर 1 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, tan 20, tan 40, tan 80, tan 20, tan 40, tan 80 बराबर tan 60, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS लेंगे तो tan 20 इंटू tan 40 ले लिया थोड़ी देर के लिए, और tan 80 को ऐसे ही रखा। तो tan 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, sin 20 बटे cos 20 इंटू sin 40 बटे cos 40 इंटू tan 80। अब देखिए यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, ठीक है। तो 2 sin बन गया, 2 sin A इंटू sin B, तो क्या बन जाता, cos 20 माइनस 40 माइनस cos 20 प्लस 40 बटे cos 20 प्लस 40 प्लस cos 20 माइनस 40। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, इंटू में sin 80 बटे cos 80 कर दिया। तो 20 में से 40 गए, माइनस का 20, लेकिन cos लगा हुआ इसलिए केवल 20, क्योंकि cos जो है माइनस खा जाता है, माइनस cos 60 बटे cos 60 प्लस cos 20 गुणे sin 80 बटे cos 80। अब देखिए यहाँ पर cos 20 का मान मालूम नहीं है, लेकिन cos 60 का मान मालूम है, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, cos 20 माइनस 1 बटे 2 बटे cos 20 पहले लिख लिया, प्लस 1 बटे 2 गुणे sin 80 बटे cos 80। यहाँ हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 से यहाँ पर गुणा करी, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, और 2 से ही भाग किया, तो 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, ये 2 कट गए, और ये 2 कट गए, और क्या किया, देखिए ये पूरा ब्रैकेट में है एक तरीके से, तो sin 80 की इधर गुणा हो जाएगी। तो देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 cos 20 इंटू sin 80 माइनस sin 80 बटे 2 cos 20
इंटू कॉस 80 प्लस कॉस 80। समझ गए क्या क्या? कॉस 80 की अंदर गुणा करा दी। अब देखिए इतने में फार्मूला लगा देंगे, इतने में हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या बन जाएगा, साइन 20 प्लस 80 और साइन 20 माइनस 80 माइनस साइन 80। ये 80 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बटे थोड़ा सा साइड से लिखेंगे, कॉस 20 प्लस 80 प्लस कॉस 20 माइनस 80 प्लस कॉस 80, ठीक है। साइन 20 प्लस 80 साइन 100 हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन 100 और प्लस का साइन 60, प्लस का साइन 60 कैसे हुआ, देखिए साइन माइनस 60 बचा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन 80। जो लिखा हुआ वो लिख लिया, बटे में कॉस 100 प्लस कॉस 60। देखिए 20 माइनस 80 माइनस 60 हुआ, लेकिन कॉस माइनस खत्म कर जाता है, इसलिए ऐसे रहा, प्लस कॉस 80। अब देखिए ये जो 100 लिखे हुए हैं, ये 100, इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 180 माइनस 80 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 बटे इस कॉस को भी तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, कॉस 180 माइनस 80 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 80। अब देखिए 180 माइनस 80 100 होता है, तो क्या बन जाएगा ये, देखिए 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन होता है प्लस का, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 80 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 बटे में 180 माइनस 80 दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस होता माइनस का, माइनस कॉस 80 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 80, प्लस कॉस 80 माइनस कॉस 80 कट गया, प्लस साइन 80 माइनस साइन 80 कट गया, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan 60, tan 60। यही हमको प्रूफ करना था। तो मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।